हेलो फ्रेंड्स, गुड माय नेम इज़ सुनील सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग अरिथमेटिक के एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। तो पहले हम लोग परसेंटेज का अर्थ समझेंगे, फिर परसेंटेज के अन्य जो उसकी विधाएं हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो वैसे परसेंटेज का अर्थ क्या है, परसेंटेज का अगर हम अर्थ समझ जाते हैं तो बहुत ही परसेंटेज को समझना आसान हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग उसका अर्थ समझेंगे कि परसेंटेज का अर्थ क्या है। तो परसेंटेज का अर्थ देखिए यहाँ पे ऐसे समझेंगे, जैसे परसेंटेज लिखा हुआ है तो ये बना कैसे परसेंटेज, तो ये बना हुआ है पर प्लस सेंट से। पर की वैल्यू जो होती है, पर जो हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं उसका अर्थ होता है डिवाइडेड बाय, और सेंट का जो मतलब होता है वो होता है 100। सेंट की वैल्यू क्या होती है 100, यानी हम लोग इसको कह सकते हैं डिवाइडेड बाय 100, यानी 1/100। इसको आप परसेंटेज में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जहाँ पे 1/100 होगा उसको हम लोग परसेंटेज लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे, अब इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल्स नहीं लेंगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो आपको ये इतना तो पता चल गया कि 1/100 को हम लोग प्रतिशत में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल देके कुछ समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल पहला, अगर यहाँ पर ऐसे हम लोग बात करें कि 8/25 का मान प्रतिशत में क्या होता है, क्या होता है, ये एक प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए इसको अगर हमें ऐसे कैलकुलेट करना हो तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज लगा देंगे। तो ये तो एक तरीका हो गया, बट ये कैसे आता है ये हम लोगों को सीखना है। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको करना क्या है कि 8/25 में 100 का गुणा और 100 का भाग कर देते हैं। अब दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि 100 से ही क्यों गुणा करते हैं। तो भाई हम लोग सीख क्या रहे हैं, परसेंटेज में भी मैंने बात किया कि है कि डिवाइडेड बाय 100, यानी कि हम 100 से डिवाइड कर सकते हैं, और 100 से डिवाइड करेंगे तो इसको अगर हमें बैलेंस करना है तो 100 से गुणा भी करना होगा। तो अब ये जो 100/100 का ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, क्यों गुणा कर रहा है, क्योंकि आपका वो प्रतिशत से ही ये रिलेट कर रहा है। तो प्रतिशत मतलब 100 से भाग देना, तो फिर 100 से गुणा भी करेंगे। अब अगर हम इसे यहाँ पे ऐसे लिखें कि 8/25 × 100 मल्टीप्लाई 1/100, ये हो गया हमारा। अब इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर देखिए जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 8 का मल्टीप्लाई 4 में करें 32, और 1/100 जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा परसेंटेज साइन में, तो 32% ये आपका आंसर हो गया। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का परसेंटेज में चेंजेस था। अब आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं इम्प्रॉपर का कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि 17 का मान प्रतिशत में क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे 17 में सिमिलरली वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो अभी पिछला क्वेश्चन में मैंने कर रखा है, 100 से गुणा और 100 से भाग। इसको अगर हम अलग करें 17 × 100 और 1/100 यहाँ पे अलग कर लो। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1700 और 1/100 की वैल्यू परसेंटेज में हो जाएगी, यानी 17 का परसेंटेज वैल्यू हो गया 1700। क्लियर। तो बहुत ही आसान है इसको समझना। तो प्रतिशत का ये था अर्थ। दो एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है कि प्रतिशत को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिशत आता कैसे है, वो चीज़ें आपको समझाई गई। अब हम लोग यहाँ पे परसेंटेज के बेसिक कैलकुलेशन को समझेंगे। मैंने अभी बताया कि आपको परसेंटेज को कई पार्ट में समझना है। पहले तो बेसिक कैलकुलेशन भी काफ़ी ब्रॉड है। इसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशन को समझेंगे, जो क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं सवाल। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पार्ट वाइज समझेंगे। तो पहला हम यहाँ पर समझेंगे बेसिक कैलकुलेशन कौन कौन सा है इसमें। तो बेसिक कैलकुलेशन में
बेसिक कैलकुलेशन में यहाँ पर पहला यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि किसी संख्या का परसेंटेज निकालना। तो किसी संख्या का परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है अगर थोड़ी सी टेक्निक अगर सीख ली जाए इसमें। जैसे बहुत सारे बच्चों को अगर मैंने ऐसे पूछा कि भाई 1 लाख का 10% क्या होता है, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, पूछ लिया 837 का 10% क्या है, तो भी कॉपी पेन लेके बैठ जाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि ऐसे कैलकुलेशन करना है जहाँ पे पेन की ज़रूरत ही ना पड़े, विदाउट पेन आप सॉल्व कर सकते हो। तो वो उसके लिए आपको यह टेक्निक सीखना होगा। तो वो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखते हैं कि किस टाइप से यहाँ पे इसको क्रैक करना है। तो एग्जाम्पल पहला जो है, अगर हम कोई एक जीरो वाली संख्या ले लें, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ले लिया 9370 का 10% निकालना है। अगर हम एक एग्जाम्पल और ले लें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो जाए 8734 विदाउट जीरो वाली संख्या का 10% निकालना हो। एक और टाइप का नंबर ले लेते हैं, जैसे आपको पता है कि डेसिमल नंबर का अगर 10% निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो 378.21 का 10% निकालना हो। अगर 10% निकालना आ गया तो 10% के मल्टीपल में और जो भी हैं वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इनका 10% कैसे निकालेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए 10% अगर निकालना है किसी ऐसी संख्या को, क्या होगा, तो भाई 3 ही प्रकार के नंबर हो सकते हैं, जीरो वाली संख्या, विदाउट जीरो वाली संख्या, डेसिमल नंबर वाली संख्या। तो देखिए अगर कोई संख्या जीरो वाली है तो सिर्फ एक जीरो को आप रिमूव कर दें, बाकी जो बचा नंबर है वो 10% के बराबर होगा। और अगर जीरो वाली संख्या नहीं है तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, जो रिजल्ट बनेगा वो हमारा 10% होगा। और अगर डेसिमल वाला नंबर है तो दशमलव को बाईं तरफ शिफ्ट कर देना है एक अंक, वो हमारा 10% होगा। जैसे कि अगर 9370 का 10% निकालना है तो आपका यहाँ पर आंसर होगा 937, ये आंसर हो गया। और अगर हमें 8734 का 10% निकालना है तो बाईं तरफ एक अंक शिफ्ट करना है। ठीक है, यानी कि जो आगे से नंबर है उसके एक अंक बाद दशमलव लगा देना है, यानी 873.4, ये इसका आंसर हो गया। इसमें डेसिमल लगा हुआ है तो अगर दशमलव लगा है तो आपको मैंने कहा एक अंक बाईं तरफ शिफ्ट कर देना है, तो ये डेसिमल बाईं अंक शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 37.821, ये इसका आंसर हो गया। तो ये आसान हो गया आपके लिए सॉल्यूशन करना। ऐसे अब कोई भी नंबर अगर पूछा जाए जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 लाख का 10% कितना है भाई, तो आपको पता है कि 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, एक जीरो को हटा देंगे तो बचा कितना, 4 जीरो, यानी 10,000। 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको आप 10% आप सॉल्व कर सकते हैं, जीरो को हटाकर दशमलव लगाकर आप ऐसे आसानी से बना सकते हैं। अब जो भी परसेंटेज और हैं 10% के मल्टीपल में, 10% के मल्टीपल बोले तो यहाँ पर जैसे 20% है, 30% है, 40% है। जैसा एक एग्जांपल हम 20 का ले लेते हैं, एक एग्जांपल 30% का ले लेते हैं, एक एग्जांपल 40% का ले लेते हैं। क्लियर। तो देखिए जब 20% का एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 20% कैलकुलेट करना है। तो भाई 20% आपको पता है कि 10% का ये 2 टाइम्स है। 10% का कितना है, 2 टाइम्स, यानी कि अगर हम 10% निकाल लें उसका दुगना कर दें तो 20% हो जाएगा। तो इसका 10% 937 और 937 का दुगना कर दो तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 1 7, 2 9 जा 18 यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1874। अच्छा, अगर हमें किसी संख्या का 30% निकालना है, ठीक है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, तो मैंने कहा कि ये 10% का 3 टाइम्स है, तो 10% निकाल लो और 3 का मल्टीप्लाई कर लो। 10% हो जाएगा 873.4, 73.4 गुणे 3, मल्टीप्लाई कर दे, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 1, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2620.2, ये आपका 30% हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें 40% निकालना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 10% मल्टीप्लाई 4, 10% मल्टीप्लाई 4।
अब 10% मल्टीप्लाई 4 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 10% की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी 37.821 मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप ऐसे कैलकुलेट कर देंगे तो आपका एक तो स्पेस भी बचेगा, टाइम भी कम लगेगा और इजीली विदाउट हेडेक आप कैलकुलेट भी कर सकते। चलिए, ये तो 20, 30, 40 की बात हम लोग कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे उन कैलकुलेशन के बारे में जिनको आप लोग बहुत कठिन समझते हो। ठीक है, तो देखिए कठिन क्वेश्चन जो डिफिकल्ट आते हैं तो उनका थोड़ा रूपरेखा देख लो। जैसे मान लीजिए सपोज इस टाइप से कभी कोई कैलकुलेशन पूछा गया कि 5000 का 38% निकालना है। ठीक है, ये तो आप लोग पहले क्या करोगे, पहले तो आपका यही कैलकुलेशन रहेगा कि 5000 मल्टीप्लाई 38 डिवाइड बाई 100। और एक सबसे बड़ी आप लोगों की खूबी होती है कि आप फिर यहाँ पर बिना जीरो काटे आगे नहीं बढ़ सकते हो, फालतू वाला टाइम यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना, और जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो फिर 0 5 का गुणा करते हैं, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 15 4 19। तो ये हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो 5000 का 38% आपका कितना आंसर आया, 1900। अब यही चीज़ कैलकुलेशन थोड़ा अलग ढंग से करते हैं। देखिए कैसे कि यहाँ से आपको 2 जीरो हटाना है और यहाँ से परसेंटेज हटाना है। परसेंटेज को इधर लगा दो और 2 जीरो यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे ये हो जाएगा ऑफ 50% ऑफ 3800। 50% को जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसको आधा के सेंस में हल करेंगे, आधा बोले तो हाफ। तो आधे के सेंस में जब आप हल करोगे तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि आधा निकालना है 3800 का, तो 3800 का आधा कितना हो जाएगा, 1900। आंसर हो गया। ऐसे आपको सोचना है। ठीक है, तो आप अगर ऐसे सोचते हो तो आपका कैलकुलेशन भी आसान रहेगा, हेडेक भी नहीं होगा और एक अंदर से उत्साह भी जनरेट होगा कि भाई हाँ ये कैलकुलेशन आसान है और हमें परसेंटेज आ भी रहा है समझ में। जब बोरिंग कैलकुलेशन करते हो तो परसेंटेज फिर तो है ये बोरिंग, है ना। कैलकुलेशन अगर आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बना लिया तो चैप्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, चैप्टर इतना रुचि लगने लगेगा आपको सॉल्व करने में कि आप परसेंटेज का कोई भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, इवन बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन को भी आप ट्राई करोगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें ऐसे कैलकुलेशन करना है। और एग्जांपल देते हैं इसमें। दूसरा अगर एग्जांपल यहाँ पे ले, जैसे मान लीजिए यहाँ 50,000 का 38.6% निकालना हो, ये भी बहुत ही अप्लाइड है। 50,000 मल्टीप्लाई 38.6 अपॉन 100 करेंगे तब जाके कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर आप चाहो तो इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए एक चीज़ और यहाँ समझना है कि अगर यहाँ डेसिमल है और यहाँ बाईं तरफ जीरो वाली कोई भी संख्या है तो आपको ये काउंट कर लेना है कि इधर से कितने अंक बाद दशमलव, उतने इधर से जीरो खत्म कर देना है। पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आपको पता है यहाँ पे कि 1 दशमलव लगा है 1 अंक बाद, तो ये दशमलव यहाँ से हटेगा तो ये जीरो यहाँ से हट जाएगा। यानी हम इसे आसानी से लिख सकते हैं कि 5000 का 38.6% निकालना है। फिर वही कॉन्सेप्ट, यहाँ से 2 जीरो हटाना है, यहाँ से परसेंटेज हटाना है 50% और यहाँ पे ऑफ 38,600 ये कर देना है। इधर से जितने जीरो हटाओ उसको उसके साथ अटैच कर दो, ये नंबर के साथ, और इसका परसेंटेज यहाँ पे अटैच कर दो। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ। हाफ का मतलब होगा कि इसका अगर हम हाफ कर दें तो 38 का आधा 19 और 6 का आधा 3, आंसर हो गया 19,300। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा कैलकुलेशन का। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन आपको डीआई वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब डीआई कोई ऐसा तो है नहीं कि बेकार है, इसको छोड़ दे तो काम चल जाएगा। हर एक एग्जाम में 3 या 4-5 क्वेश्चन डीआई के पूछे जाते हैं, उनमें से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन परसेंटेज के होते हैं। तो हमें परसेंटेज के कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है,
चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, थोड़ा से इससे भी डिफिकल्ट अगर हम लें। अगर हमें यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मिल जाए, जैसे मान लीजिए 5500 का 64% निकालना हो सपोज, अभी आसान ले रहे हैं, ठीक है। 5500 का 6400, फिर आपको वही काम करना है, इधर से 2 जीरो हटाना है, इधर से परसेंटेज हटाना है, परसेंटेज यहाँ पे लगा दो, डबल जीरो यहाँ पे लगा दो, और ये आपका नया क्वेश्चन बन जाएगा 55% ऑफ 6400, ठीक है। इसका भी वही आंसर होगा जो पहले कैलकुलेशन आप करते थे, लेकिन वो फिर कैलकुलेशन आपका अप्लाइड कैलकुलेशन हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, यहाँ पे आपका कम समय लगेगा। देखिए कैसे, अब इसको समझने के लिए देखिए क्या करना है कि अगर ये 55 है तो हमें पहले तो 50% निकालना है, इसके बाद हमें 5% निकाल लेना है, दोनों को जोड़ देना है, 55% निकल आएगा। तो पहले तो हमें इस नंबर का 55% निकालना, 50 निकालना है, 50 मतलब आधा, तो 64 का आधा कितना हो जाएगा, 3200। अच्छा ये बताओ, सिंपल सा यार समझना है कि 50 और 5 में क्या डिफरेंस है। तो आप देखेंगे 50 और 5 में एक जीरो का अर्थ है, अगर एक जीरो हटा दे तो यहाँ पर 5 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर एक जीरो हटा दे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 320। अगर हम इन दोनों को जोड़े तो यहाँ पर हो जाएगा 55%, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 02325 तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3520। तो यहाँ पे देखिए आपने देखा कि 55% की वैल्यू 3520, ये आंसर हो गया। तो ऐसे ही इसको कैलकुलेट करना है। जब आपको ये देखिए, अभी समझाने के लिए मुझे इतना लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप अगर ऐसे करोगे तो 50% यानी 3200, 3200, 5% 320, 3200 320 जोड़ दो तो 3520 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे वहाँ ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगला यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए 55,000 का यहाँ पे 68.2% आ जाए, यहाँ पे ये निकालना हो तो ये भी बहुत ही इजी कैलकुलेट कर सकते हो। इजीली कैलकुलेट करना है तो आपको यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पे क्या करना है कि मैंने कहा था डेसिमल अगर हो, एक अंक बाद दशमलव लगाए तो एक जीरो के यहाँ से ख़त्म करो, दशमलव के यहाँ से फिनिश कर दो। तो यहाँ पर बनेगा 5500 का 68.2%। अब आपको क्या करना है, इधर से डबल जीरो हटाना है, इधर से परसेंटेज हटाना है, डबल जीरो और यहाँ परसेंटेज, और यहाँ पे बन जाएगा क्या, ऑफ। तो 55% ऑफ 68,200 ये बन जाएगा। फिर से वही कैलकुलेट करना है, 50% निकालना है आपको और 5% निकाल लेना है। 50% इसका आधा और 5% कितना हो जाएगा, बस एक जीरो रिमूव कर दो क्योंकि दोनों में से एक जीरो का अंतर है। अगर यहाँ पे देखिए 50 है, यहाँ पे 5 है, तो एक जीरो अगर हटा दे तो 5 बन जाएगा। तो इसमें अगर एक जीरो है तो हटा दे यहाँ पे, तो बन जाएगा 3410 01 415 437 एंड 3, ये आपका आंसर हो जाएगा 55%। ये फिर आपके कैलकुलेशन। तो अभी और भी कैलकुलेशन है, यहाँ पर सीखेंगे धीरे धीरे। कुछ क्वेश्चन जब आएंगे तो क्वेश्चन के आधार पे सीखेंगे, और अभी यहाँ पर जो कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं इन्हीं को बेस बना के हम लोग आगे भी बढ़ते जाएंगे। तो ये था इसका। अच्छा, ये 50 के आसपास की जो संख्या है तो आप यहाँ पे इसी को आधार बना के सॉल्व करेंगे, जैसा मैंने अभी इस सवाल में किया है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे वैल्यू लिखी हो 9846 का 45% निकालना हो। ये जैसे ये क्वेश्चन आ गया, आपको निकालना है 9846 का 45% निकालना है। अगर आप बेसिक तरीके से कराओगे जैसे आप करते आए हैं तो फिर ये तो कैलकुलेशन आपके लिए केवल जितने में आपको सवाल लगाना है उससे 4 गुने टाइम पे तो ये कैलकुलेशन होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही छोड़ो। तो देखिए इसे बनाना कैसे। सबसे पहले मुझे यहाँ पर 50% निकालना है,
फिर 5% निकालना है। अगर दोनों को माइनस कर दें तो यहाँ पर 45% वैल्यू निकल आएगी। 50% का मतलब होता है इसका आधा, 98 का आधा 49 और 46 का आधा 23। और 5% की वैल्यू जब निकालोगे, मैंने कहा कि केवल एक जीरो का यहाँ पे कमी, एक जीरो बोले तो 10 का अगर हम भाग दे दे तो ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 का भाग दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 492.3, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। अब आपको सिंपल घटा देना है, यहाँ पे ये वैल्यू घटा दो, आपका आंसर हो जाएगा 10 में 3 गया 7, यहाँ पे हो जाएगा 0, 2 में 9 गया 3, 8 में 4 गया 4, ये आपका आंसर हो गया 4430.7। बेसिक कैलकुलेशन में देखिए और भी प्रश्न हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें ऐसे निकालने के लिए बोले, जैसे 100% के आसपास अराउंड फिगर देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हो 3720 का 115% निकालना हो, ठीक है सपोज। तो देखिए अगर हमें 115% निकालना है यहाँ पे, तो देखिए इसका भी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो आप। यहाँ पे लिखेंगे 37, देखिए एक तो पहले 115 निकालने के लिए आप यहाँ पे 3 टर्म्स में यूज कर सकते हो। 3 टर्म बोले तो यहाँ पे 100%, 10% और 5%, ऐसे यहाँ पे, और सभी को जोड़ देना है, आपका वैल्यू आ जाएगा 100%। किसी भी संख्या का 100% खुद वही संख्या होती है। जैसे 3720 का 100% खुद यही संख्या होगी 3720। और आप देखेंगे यहाँ पर कि 100% और 10%, यानी अगर हम 10 का भाग दे दें तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी 10। यानी कि अगर हमें 100% की वैल्यू पता है, उसमें अगर हम 10 का भाग दे दें तो हमें 10% की वैल्यू आ जाएगी, यानी 372 ये आ जाएगी वैल्यू। और अगर 5% देखें तो 10 का आधा 5 है, तो इसका आधा कर दीजिए यहाँ पे, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। सभी को जोड़ दो, 6 2 8, 7 2 9 और 9 8 कितना हुआ 17, 7 3 10, 10 1 11, 1 12, 3 1 4, आई थिंक ये कैलकुलेशन होगा 4278। तो इसका आंसर यहाँ पे आ सकता है। तो आप इसको पार्ट वाइज कैलकुलेशन करेंगे तो हेडेक से बचेंगे, ठीक है, और इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा। कैलकुलेशन में गुणा नहीं करना है कि आप यहाँ पे 3720 मल्टीप्लाई 115/100, फिर 0 0 काटें, फिर डिवाइड करें, बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, ठीक है आपके लिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इसमें लेवल में चलते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे प्रतिशत के रूट परसेंट वैल्यू कौन होती है उनको समझेंगे। रूट परसेंट वैल्यू, रूट परसेंट वैल्यू क्या होती है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे रूट परसेंट से 100% से। जैसा आपको पता है कि 100% की वैल्यू होती है 1, 100% की वैल्यू कितनी होती है 1। इसके बाद अब देखिए इससे रिलेटेड कितने सारे परसेंटेज हम यहाँ पे बना सकते हैं वो हम सारे नोट डाउन करेंगे। 100% को अगर हम आधा करें तो 50%, 50% यानी इसका आधा 50%, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। दूसरा अगर हम 50% का आधा करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25%, इसका आधा कितना हो जाएगा 1/4। अच्छा हाँ, एक समस्या आप लोगों के सामने आ सकती है, आधा कैसे करें भाई। किसी संख्या का अगर हमें हाफ करना है तो 2 से भाग देना है, लेकिन 2 से भाग देने में कहीं गलती भी हो सकती है। तो आपको जब भी किसी संख्या का आधा करना है तो आपको केवल 1/2 से गुणा कर देना है, आधे से गुणा कर देना है, आपकी संख्या आधी हो जाएगी। किसी भी संख्या को आधा करना है तो आप सिंपल 1/2 से गुणा कर दें तो वो संख्या आधी हो जाएगी। जैसे 1/2 का आधा करना है तो 1/2 गुणे 1/2 यानी 1/4। अगर हम 25 को आधा करें तो 25 का आधा हो जाएगा 12.5%। इसकी वैल्यू आधी करेंगे तो यहाँ पर बनेगी 1/8, 1/8। और अगर हमें देखिए 12.5% को और भी लिखा जाए, अगर फ्रैक्शन के आधार पे लिखें
तो 12 पूर्णांक कितना हो जाएगा 1/2%। ठीक है, चलिए अब इसको अगर हम आधा करें तो 6.25%। 1/8 को आधा करें तो 1/16, यानी 6.25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/16। और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 6:1/4%। अगर इसको आधा कर दें 3.125% बनेगा, और इसका आधा हो जाएगा 1/32, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3:1/8%। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ से समझने को मिल रहा है कि अगर कहीं 1/2 लिखा है तो इसे हम लिख सकते हैं 0.5, 1/4 कहीं पे लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.25, और अगर हमें यहाँ पर 1/8 मिले तो उसकी जगह में लिख सकते हो 0.125, यानी 1/8 का मान देखिए यहाँ पे 0.125 की वैल्यू 1/8, 0.25 की वैल्यू 1/4, 0.5 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये √% आपको लिखना है। आप कोशिश करें कि याद करें, इसे कोशिश करें कि याद रखें इसको। और याद कैसे रखेंगे, तो इन सभी को लिख के जहाँ पे आपका स्टडी रूम है आप वहाँ पे चिपका सकते हो। आप पर डे इनको देखें, मनन करें। कहीं पे खाली समय में बैठे हों तो आप अपने मन से इसको सोच सोच के लिखें, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, इनको बहुत ये नहीं कि आपको पर डे लर्न करना है, ये करना है। आपको जब भी फालतू वाला टाइम मिले, कहीं बैठे हो तो आप उसको बस चिंतन करो और लिखते रहो। कोई भी पेपर फटा पुराना मिल जाए तो आप वहाँ पे लिख के ऐसे बनाते रहो, याद। दूसरे √% की वैल्यू बात करें तो यहाँ पर जैसे हो सकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। जैसे हम पहला उठाते हैं 9 का, 9:1/11%। 9:1/11% की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 आप क्या समझोगे 11। देखिए ये एक ऐसा महत्वपूर्ण √% है कि इसके आधार पर बहुत सारे बनाए जाते हैं। बहुत ही आसान होता है याद करना, समझना। और एग्ज़ाम में जो सवाल, आज का जो ट्रेंड है सवालों का, वो कहीं ना कहीं इन्हीं सवालों से रिलेट करके वो पूछता है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको आसानी से और रिलेट करते हैं। जैसे अगर हमें इसे बनाना है तो आप यहाँ पे समझेंगे कि इसके जितने भी अब आगे की पीढ़ी होगी वो इसी को फॉलो करेंगे। फॉलो क्या करना है कि 9:1/11% में जो यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है 1/11 का, वो सीधा इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है। यानी कि इस प्रतिशत मान का जो मान होगा वो 1/11 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है सामने आपके, तो वही उसका आंसर हो जाता है। अब जैसे इसको अगर हम 2 टाइम्स करें तो ये हो जाएगा 18:2/11। तो यहाँ पे आपको कुछ इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ अभी समझ रहे हैं कैसे इसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 2/11। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मेरे से छूट गई है कि कभी कभी ये जो सवाल पूछे जाते हैं वो डेसिमल के आधार पे पूछे जाते हैं। डेसिमल बोले तो यहाँ पे जैसे इसको डेसिमल में अगर हम लिखें तो 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 09%, इस टाइप से वैल्यू आ जाता है। तो हमें फ्रैक्शन के साथ साथ डेसिमल पे भी ध्यान देना है कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू तो 9:1/11% होता है, तो इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, तो 9.09% होगा। वैसे इसका हो जाएगा 18.18%। ठीक है, दूसरा अगर हम इसका 3 टाइम्स करते हैं तो 27:3/11%, यहाँ पे हो जाएगा 3/11, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 27.27%। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स। ऐसे ही अगर हम इसे 4 टाइम्स करें, यानी जो भी आप टाइम्स करेंगे यहाँ पे, ठीक है, केवल आपको ध्यान रखना है कहाँ तक आप कर सकते हो, 10 तक। 10 तक आपकी यही चीज़ बिल्कुल सेम प्रोसेस पे चलता आएगा। जैसे 4 टाइम्स करोगे तो 36:4/11%, यहाँ पे हो जाएगा 4/11, और यहाँ पे आप डेसिमल में लिख सकते हो तो 36.36%। ये हो सकता है, यानी कि कभी भी अगर ये टर्म्स लिखा है 36.36 तो आपको समझना है कि ये इसकी वैल्यू है, और इसमें जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वही उसका फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। अब अगर हम इसे 5 टाइम्स करें
तो 9 5 जा 45, 5/11% बराबर 5/11 बराबर 45.45%। ये ऐसे बहुत सारे हैं, आगे आप बढ़ा सकते हो इनकी वैल्यू। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जहाँ पर ये 2/11 है वही यहाँ पर आ जा रहा है, 3/11 वो भी यहाँ पे आ जा रहा है, 4/11 वो भी यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे ये ऐसे आगे भी चलता जाएगा। आपको विशेष ध्यान देना है डेसिमल पे, ठीक है, क्योंकि कभी इस लैंग्वेज में दे देता है सवाल में, कभी इस लैंग्वेज में देता है, तो आपको बराबर ध्यान देना है डेसिमल पे भी और फ्रैक्शन। इसमें आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है स्थान को। जैसे यहाँ पर जहाँ पे 11 था उसकी जगह में 9 कर दो, और जहाँ पे 9 था वहाँ पे 11 कर दो, 11/1/9। इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 1/9। देखिए सेम करेक्टरिस्टिक है जो पिछले वाले रूट परसेंट में था, वही सेम इसमें भी रूल है। 11:1/9% की वैल्यू 1/9। मैंने कहा इसकी डेसिमल वैल्यू को भी आपको समझना है, तो डेसिमल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसका, तो डेसिमल वैल्यू हो जाएगी 1.11, 11.11% यहाँ पे। तो ये जो प्रतिशत मान है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9। अब इसमें